तो स्टूडेंट्स अब तक हमने ट्रायंगल के बारे में, एंगल्स के बारे में और स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में सारा कंसेप्ट ले लिया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देख ही लिया है बहुत अच्छे से। तो अब उन कंसेप्ट्स का यूज करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। बेसिक कंसेप्ट्स का ही यूज होगा, बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट्स का हम यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि आप मान लीजिए अगर दिल्ली ट्रिप पर गए, ठीक है, और आपने कुतुब मीनार देखा, ठीक है, और आप कुतुब मीनार के टॉप को व्यू कर रहे हैं, तो क्या आप उसका हाइट नाप सकते हैं? देखते हैं, आइए। मान लीजिए अगर आप दूसरे माले पे खड़े हैं बिल्डिंग के और आपका फ्रेंड ग्राउंड लेवल पर आकर आपको बुला रहा है, हे, तो क्या आप उसके अपने बीच की दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने बलून उड़ता हुआ आकाश में देखा, आपने देखा स्काई में क्या हो रहा है, बलून उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने बलून देखा तो क्या आप हाइट बता सकते हैं कि किस हाइट पे बलून है उस टाइम? फिर आप झट से अंदर गए और अपने छोटे भाई को बुला लाए, अरे भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, देख देख बैलून जा रहा है बहुत मस्त रंगीन वाला। जब तक आपका भाई आता है तब तक बैलून कुछ दूसरा पोजीशन पकड़ लेता है, तो क्या अब उस पोजीशन पे बैलून का हाइट नापा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं स्टूडेंट्स। आप जिस मेथड का, जिस टेक्निक का हम यूज करने वाले हैं वो आता है एक मैथमेटिक्स के स्पेशल ब्रांच के अंदर। उस टेक्निक को हम यूज करते हैं उस ब्रांच के थ्रू, ठीक है। और उस ब्रांच का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में अभी राज हटने वाला है, पर्दा उठने वाला है, और आप इन सारे क्वेश्चंस के बारे में इजीली निकाल सकते हैं अपना सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है वो ग्रीक लेटर्स, 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ट्राई, पहला है ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। दूसरा है गॉन, गॉन का मतलब क्या है? साइड्स। और तीसरा होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? Trigonometry is nothing but a branch of mathematics which deals with relationship between angles and sides of a triangle। ठीक है, हम इस चैप्टर में स्पेशली स्टूडेंट्स फोकस करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही हमारा जो साइड्स का रेशियो होता है उनको हम निकालेंगे। ठीक है, तो उन साइड्स के रेशियोज को हम क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। ठीक है, एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम 2 साइड्स का रेशियो यहां पे निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो उन्हीं रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री से। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता था बेसिकली वो देखा गया है कि ये स्टार्ट हुआ है इजिप्ट और बेबीलोन करके एक जगह है, ठीक है, उधर से, ठीक है, वहां से आया। तो वहां के जो प्रीवियस मतलब एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, बहुत ही प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स में, वो अपना स्टार्स का पृथ्वी से दूरी हो गया निकालते थे उसी के थ्रू। ठीक है, और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस्ड था उनका। ओके, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आता है हमारे दिमाग में वो होता है साइन। ठीक है, साइन आया कहां से? तो साइन को बहुत ही मतलब पहले एक हमारे मैथमेटिशियन थे इंडिया में, आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 एडी के अराउंड। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड यूज किया हाफ कॉर्ड के लिए जिसका नाम होता है अर्धज्य। अर्धज्य को उन्होंने बोला ज्य या फिर जीवा। ठीक है, बाद में इसे अरब लोगों ने जस का तस उसी तरह उठा लिया। ठीक है, फिर जब ये लैटिन मैथमेटिशियंस ने जब इसे यूज किया तो उन्होंने नाम दे दिया इसे साइनस। ठीक है, और फिर जब इंग्लिश मैथमेटिशियन एडवर्ड गंटर ने जब इन्हें एब्रिविएट किया, क्या छोटा टर्म दिया इसे, क्या? साइन, SINE, साइन। ओके, उसी तरह स्टूडेंट्स आर्यभट्ट ने कोटिज्य करके एक टर्म दिया था। ठीक है, जैसे एक साइन होता है उसी तरह कॉस होता है, कॉस। ठीक है, कॉस उसका बड़ा टर्म होता है कोसाइन। ठीक है, तो कॉस के लिए आर्यभट्ट टर्म देते थे कोटिज्य। ओके, तो कोटिज्य दिया, फिर उसी को लैटिन में कोसाइन बोला गया। और फिर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मूर साहब हमारे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे छोटा कर दिया और कॉस टर्म दे दिया। ओके, तो साइन हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस हो गया दूसरा, तीसरा होता है टैन,
चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉसेक। ठीक है, आइए इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रेशियोज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो इसमें देखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एन एंगल। ठीक है, जैसे बात हम समझाते हैं आपको। एक राइट ट्रायंगल तो अब आपको लेना ही लेना है, क्योंकि अब हर जगह ये यूज होना है। ठीक है, आपको राइट ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम बहुत बड़ा हेल्पफुल हैंड देने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत धड़ल्ले से यूज है उसका। चलिए इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, थीटा। नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को हम ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, बेस ग्राउंड लेवल पर ये है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज है तो इसे एच से डिनोट करेंगे हम। कोई शक? अच्छा, अब आइए अब अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नामकरण करते हैं। हमारा जो साइन ऑफ द एंगल होता है साइन थीटा, अब एक चीज समझ लीजिएगा, साइन इंटू थीटा नहीं है, ये गलत फहमी मत पालिएगा। साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन थीटा पूरा का पूरा एक टर्म है। ओके, ये चीज समझ के रखिएगा। ठीक है, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन फ्री फोकट में नहीं रखा जाता है, साइन के साथ किसका एंगल का साइन है वो भी देना जरूरी है। तो थीटा एंगल का साइन है ये। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये याद रखना है आपको, अगर इस तरह का सिचुएशन रहा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा साइन का मतलब। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाता है, तो उसका हो जाता है मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम tan थीटा पे। tan थीटा का मतलब क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अच्छा अब आइए फिर cot थीटा पे। देखिए स्टूडेंट्स, cot थीटा जो होता है ना वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो इनवर्स ऑफ tan थीटा होता है। अब ये सब भी आपको समझ के चलना है। ठीक है, मतलब जो tan थीटा होगा वो इनवर्स ऑफ cot थीटा हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, याद करना है आपको, इसमें समझने का कुछ नहीं है ज्यादा, इसको याद करना है पिक्टोरियली। ठीक है, पिक्चर के साथ कंपेयर कर इसे याद कर लेना है आपको। अब आते हैं पांचवें पे, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा हमारा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये आप देख सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसी तरह कॉस क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो उसी तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो ये सारी चीज को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपके बुक में क्या दिया स्टूडेंट्स, आपको परपेंडिकुलर और बेस के जगह क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ एडजेसेंट साइड। बेस को हमेशा डिनोट करता है एडजेसेंट साइड से। ठीक है, एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर को हमेशा लिखता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसका, अपोजिट साइड किसका, जिस एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। जैसे मैं इस एंगल पे निकाल रहा हूं तो इस एंगल का जो अपोजिट होता है उसको हमेशा परपेंडिकुलर मैं मानता हूं अपनी सहूलियत के लिए। मुझे क्या स्टूडेंट्स की परपेंडिकुलर बेस में हमें मुझे ज्यादा सहूलियत होती है, आसानी ज्यादा होती है, मैंने इस तरह याद किया है। और आप अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड करके भी याद कर सकते हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, अभी ये ट्रायंगल दिया हुआ था, मान लीजिए ट्रायंगल का मैंने सिचुएशन चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। अब क्या कर दिया मैंने, इसको थीटा बना दिया। तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं ना बदलता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलना है हमारा। अच्छा, हमारा अब क्या बदलेगा, हमारा परपेंडिकुलर अब ये हो जाना है और बेस ये हो जाना है। मैं बस इतना ही याद रखता हूं कि थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। बात क्लियर हो गया, ये अगर आप कर लीजिएगा, आप सब चीज फॉर्मूला में एकदम बैठा दीजिए बकायदा, कुछ गलती नहीं होना है। तो आपको बस ध्यान इतना ही रखना है कि आपको थीटा के बगल में बेस लेना। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहने वाला है, जो सबसे लंबा साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वही हाइपोटेन्यूज होता है। आंख बंद करके उसको तो एच रख देना है आपको। अब जो थीटा के बगल वाला साइड है दूसरा, उसको बेस बना देना है, और जो थीटा के सामने होता है साइड, उसको परपेंडिकुलर बना देना है। क्लियर हो गया, एम आई क्लियर? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है सर इसको याद कैसे किया जाए, ये फॉर्मूला का सीक्वेंस याद कैसे किया जाए। आपने अगर सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखा होगा तो मैं बता देता हूं आपको कैसे याद करना है। देखिए, आपको याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
अब देखिए P बाई एच क्या है, ये हो जाता है साइन थीटा। B बाई एच क्या है, ये हो जाता है कॉस थीटा। P बाई बी क्या है, ये हो जाता है टेन थीटा। देख सकते हैं आप, साइन थीटा क्या है P बाई एच, कॉस थीटा क्या है B बाई एच, टेन थीटा क्या है P बाई बी। अब हम नीचे से देखते हैं, H बाई पी क्या हो जाता है, H बाई पी हो जाता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा। उसी तरह H बाई बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कॉस का उल्टा। उसी तरह B बाई पी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, टेन का उल्टा। हो गया फॉर्मूला। क्या है ये स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो इस ट्रिक को हर कोई बताता है, हर बेसिक किताब में भी आपको मिल जाएगी ये ट्रिक। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, आपको इस फॉर्मूले को रटना है, आपको ये स्कीम रट लेना है, और आपको ये समझ लेना है कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के बगल में दो ही चीज होगा, या और एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। जो सबसे लंबा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब अपना एक्सरसाइज बनाते हैं। ठीक है, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, मैंने छोटे टर्म्स यूज किए हैं। आप बुक में देखेंगे कि फुल टर्म दिया हुआ है, जैसे SINE साइन, कोसाइन, को COSINE कोसाइन, कोसाइन को हम कॉस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। फिर को टेंजेंट को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। सीकेंट को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। और कॉसेकेंट को क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। तो मैंने छोटा टर्म यूज किया क्योंकि छोटे टर्म ही आपको आगे काम आना है। ठीक है, तो उसी पे फोकस बनाए रखिएगा। बड़ा टर्म आप जैसे ही आएगा आप समझिएगा कि आपको क्या निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक चीज और बता देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छा दोस्त आपका होगा इस चैप्टर में, तो एकदम पॉकेट से निकाल कर उसे रख लीजिए मेज पर। ठीक है, टेबल पर रख लीजिए, उसको यूज तो हर क्वेश्चन में करीब करीब करना है हमें। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, बी एंगल पे ये दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, AB एंड C। अच्छा, क्या क्या हमें गिवन है स्टूडेंट्स, AB का हमें साइड लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा डिटरमाइन करना है हमें स्टूडेंट्स साइन A, हमें साइन A फाइंड करना है। अच्छा है, चलो ऐसे हुआ। ठीक है, साइन A हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज चाहिए। हमें साइन के लिए, कॉस के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेते हैं हम। सीन्स ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, अच्छा AC स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 576 प्लस 49। AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। AC का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AC का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 25। ठीक है, तो AC आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर, माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर ऐसा केस आए तो आपको प्लस माइनस दोनों करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर करिएगा, 25 का होल स्क्वायर करिए चाहे माइनस 25 का होल स्क्वायर करिए, आपको मिलेगा 625 ही। आपको ये नहीं पता है कि 625 निकल किसके स्क्वायर से रहा है, माइनस 25 के कि प्लस 25 के। इसीलिए आपको जब आप रूट हटाइएगा तो प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत हेल्प करेगा आपका। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया है, अब आप समझ ही चुका होगा कि मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेंथ तो नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा AC आ गया, हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया है स्टूडेंट्स, ये आ गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अच्छा अब हमें क्या क्या निकालना है उसको निकाल लेते हैं हम। हमें निकालना है स्टूडेंट साइन ऑफ A। अब बताइए साइन ऑफ A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, तो क्या हो जाएगा BC। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है इस ट्रायंगल का, AC। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। क्या हो गया स्टूडेंट्स आंसर हमारा 7/25। कोई शक,
दूसरे में आते हैं अब हम। दूसरा हमें बोल रहा है कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है। चलिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा, बगल वाला, ये वाला बेस हो जाएगा ए बी अपॉन एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा जो पूरे ट्रायंगल का होता है 25, तो कौन सा है वो ए सी। तो क्या हो गया आंसर 24/25 आंसर हो गया हमारा। और कोई यूनिट इनका नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर था इसका भी सेंटीमीटर, दोनों तो कट चुका है, तो इसका यूनिट नहीं होता है स्टूडेंट्स, एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर आता है ये। ठीक, अच्छा तो ये था हमारा स्टूडेंट्स पहला पार्ट का साइन ए और कॉस ए का आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। चलिए साइन सी पे बात कर लिया जाए थोड़ा। आइए अब हमें निकालना है इस वाले एंगल पे। अब बताइए साइन सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये सामने वाला, ये तो अब आसान है, और ये बेस हो गया। ठीक है, तो साइन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या हो जाएगा साइन सी 24/25, इजी है। उसी तरह कॉस सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब बताइए इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, बीसी है। तो बोला ना मैं, परपेंडिकुलर और बेस वाले कंसेप्ट से आप चलिएगा ना, इजी पड़ेगा आपको। ओके, और बेस ये हो गया, और उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये हो गया, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा एसी। तो हमारा आंसर क्या गया स्टूडेंट 7/25। तो ये हमारा सारा क्या है, ये सारा हमारा आंसर है। ठीक, कोई शक, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो झटपट बनेगा। ओके, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोकस करिएगा। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल में tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। ओके, दो साइड्स का वैल्यू दे दिया है, एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूज का, हमें ये वाले साइड का निकालना है। तो सिंस ट्रायंगल PQR इज राइट ट्रायंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो अब हर जगह यूज होना है करीब करीब पहले एक्सरसाइज में। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ऑल राइट, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो QR स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 169 माइनस 144, QR स्क्वायर आ गया 25, QR का वैल्यू प्लस माइनस 5, ये तो 25 आ गया, QR का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा QR का एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसको ले लेंगे हम ना, माइनस को नेग्लेक्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं हम tan p में। tan ऑफ p हमें निकालना है पहले। ठीक है, चलिए tan p क्या होगा स्टूडेंट्स, tan p, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताइए P एंगल के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा है QR, और बेस साइड कौन सा है PQ। क्लियर है, और इसका वैल्यू हमने 5 निकाल लिया है, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर 5/12, ये हो गया tan P हमारा। अब आते हैं कॉट R पे। अच्छा, अब R एंगल के लिए, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस बाय परपेंडिकुलर। बताइए R एंगल के लिए बेस कौन होगा, 5 सेंटीमीटर वाला QR, और इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला PQ। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, QR का वैल्यू कितना है 5, और PQ का वैल्यू कितना है 12। अब बताइए देयरफॉर tan P माइनस कॉट R का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/12 माइनस 5/12, 0। कोई शक? तो आसान था, हमारे पास तीसरा साइड नहीं था, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तीसरा साइड हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, एंगल P, tan ऑफ एंगल P निकालना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, उसके सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और बगल वाला साइड क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बेस हो जाएगा। तो PQ हो जाएगा बेस और QR हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर QR और बेस PQ, ये लिख दिया। अब इसका वैल्यू लिख दिया, तो tan P का वैल्यू आ गया। अब आते हैं कॉट ऑफ एंगल R पे। एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है ये, और बेस कौन सा है ये। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या है इस R एंगल के लिए, QR ऊपर लिख दिया, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ नीचे लिख दिया। 5/12 उसका वैल्यू रख दिया। हमारा कॉट R tan P दोनों निकल गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था हमें, क्वेश्चन में तो यही निकालना है। सब्ट्रैक्ट किया और आंसर क्या आया दोनों का, 0। नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स।
दिया हुआ है इफ साइन ऑफ ए इज 3/4, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ ए और tan ऑफ ए। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा क्योंकि उसी पे फोकस है। हमने इसे एंगल ए साइन कर दिया, ठीक है, बाकी को एंगल बी, एंगल सी, ये बी पे 90 डिग्री है और एंगल ए पे ही हमें गेम खेलना है, तो एंगल ए को बेस पे रख लीजिए, इजी पड़ता है उससे। अच्छा, अब यहां दिया क्या हुआ है स्टूडेंट्स हमें, सीन्स साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, ये क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब किस किस चीज का रेशियो है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। तो एसी और बीसी साइड्स का ये रेशियो है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट एसी इज इक्वल टू 4K एंड बीसी इज इक्वल टू 3K। कोई शक? देखिए ये साइड्स का रेशियो दिया हुआ है ना, तो एग्जैक्ट 3/4 वैल्यू हो उनका 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पता नहीं ना कर सकते हम, तो इसीलिए एक आर्बिट्री नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, कोई स्केल, ठीक है, के हो सकता है, कोई के नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है कि हमारा जो बीसी साइड हो वो 6 सेंटीमीटर का हो और एसी साइड हो वो 8 सेंटीमीटर का हो, तो भी तो रेशियो 3/4 आ सकता है ना। हो सकता है बीसी हमारा 9 हो और एसी हमारा 12 हो, तो भी तो हो सकता है ना 3/4 रेशियो, तो इसलिए हमने साथ में के लगा दिया है। ओके, अच्छा, तो हमारा ये आ गया 4K और ये हमारा दिया हुआ है, ये आ गया 3K, ठीक है, बीसी आ गया 3K। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, हमें अब ए बी निकालना होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम पहले ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। ये आया ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस रूट अंडर 7K, ठीक है, क्योंकि 7 का तो कोई स्क्वायर रूट परफेक्ट होता नहीं है, हमने पॉजिटिव वाला टर्म उठा लेते हैं हम, ठीक है। तो ए बी आ गया हमारा √7K, यहाँ लिख लेते हैं √7K। ओके, अच्छा, अब हमें कॉस ए निकालना है स्टूडेंट्स। तो कॉस ऑफ ए देयरफॉर कितना हो जाएगा, बताइए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ए सी। कितना हो गया आंसर स्टूडेंट्स, बताइए। तो √7K अपॉन 4K दैट इज इक्वल टू √7 अपॉन 4, ये हो गया हमारा कॉस ऑफ ए। और हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, tan ऑफ ए। tan ऑफ ए के लिए फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी, और बेस कौन सा है, ए बी। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3K बाई √7K, K और K गया, आंसर क्या आ गया, 3/√7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया tan ऑफ ए। कोई शक? क्या हुआ स्टूडेंट, फिर से देखिए, हमें दो साइड्स का रेशियो पता है, हमें बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो पता है, ठीक है, 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 ना लिख के हम 3K और 4K इनको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कुछ भी हो सकता है, बीसी और एसी, ठीक है। अच्छा, एसी ये ले लिया हमने। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड का वैल्यू निकाला, जो क्या है √7K। ओके, अब √7K जैसे आ गया, हम स्टूडेंट्स cos A लगा सकते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो √7/4 हो जाएगा cos A का फॉर्मूला। उसी तरह tan A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 3K, बेस है √7K, दोनों को डिवाइड किया कितना आ गया, 3/√7। तो ये आ गया हमारा tan ऑफ एंगल ए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ ए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका मतलब cot A का वैल्यू हो गया 8/15। बताइए स्टूडेंट्स, cot किसका किसका रेशियो होता है, cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर का। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से हमें एंगल ए पे खेलना है स्टूडेंट्स, तो हम एंगल ए को बेस एंगल दे देते हैं
इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको ए दे दिया। अच्छा, अब बताइए बेस क्या होता है? एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी। अच्छा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। तो मतलब ए बी का दिया हुआ है वैल्यू 8 के लगभग और बी सी का है 15 के रिस्पेक्ट में, तो हमें इसे के और के लिखना है, इतना तो पता ही है आपको क्यों। ठीक है, तो लेट यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी इज इक्वल टू के 8 के एंड बी सी इज इक्वल टू 15 के। ठीक है, क्योंकि ये तो साइड्स का रेशियो है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है। हो सकता है ये 16 हो और ये 30 हो, तभी तो रेशियो 8/15 ही आएगा। हो सकता है ये 24 हो या 45 हो। ठीक है, तो हमने ले लिया ए बी को 8 के बराबर और बी सी को जो 15 के बराबर। अच्छा, अब हमें थर्ड साइड निकालने की जरूरत है, तो लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ गया स्टूडेंट्स? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या क्या है स्टूडेंट्स? 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर, मतलब 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। तो AC कितना आ गया स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 17 के। ठीक है, 289 का रूट क्या होता है? 17। तो AC को हमने मान लिया 17 के। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया हमने 17 के। कोई शक? अच्छा, अब आइए अब निकालते हैं अपना वैल्यूज। तो साइन ऑफ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देयरफॉर साइन ऑफ ए एंगल, साइन क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए कौन होगा? ए बी सी साइड, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 15 के अपॉन 17 के और के कटा, रेशियो क्या आ गया? 15/17, यही है साइन ऑफ ए। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है स्टूडेंट्स? सेक ऑफ ए, एंगल ए। ठीक है, सेक ऑफ एंगल ए। सेक ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स? सेक ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला होता था हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बताइए हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का कौन सा है? एसी साइड, और बेस एंगल ए के लिए कौन होगा? ए बी। तो हमारा आंसर आ ही गया 17 के अपॉन 8 के एंड दैट कम्स आउट टू बी 17/8। तो यही हमारा क्या है स्टूडेंट्स? आंसर है। कोई शक? कोई शक नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको खुद से समझने की कोशिश करिए, मैंने बता तो दिया है क्लियर क्लियर। ठीक है, कुछ करना तो था नहीं, समझा भी दिया कैसे क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिया हुआ है सेक थीटा हमें 13/12। फिर से वही काम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इसे थीटा डिनोट कर देते हैं हम, कुछ करने का और जरूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा, और नाम देना है तो दे दीजिए ए बी सी। ओके, आइए अब बात करते हैं अब आगे। तो हमें जो गिवन है उससे हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, बाकी 5 को हमने निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा गिवन है हमें स्टूडेंट्स। सेक थीटा जो है वो किसके बराबर है? 13/12 के बराबर है। सेक थीटा का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स? सेक थीटा का मतलब होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अच्छा, हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए कौन सा होगा स्टूडेंट्स? AC, और बेस कौन सा है? BC। ठीक है, अच्छा, तो लेट AC इज इक्वल टू 13 के एंड BC इज इक्वल टू 12 के, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 12 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? प्लस माइनस 25 के, AB आ जाएगा हमारा 25 के, 25 के बोल दिया 5। ठीक है, ओके,
अच्छा, थर्ड साइड हमारा जो था स्टूडेंट्स ए बी वो आ गया 5 के। ठीक है, अब हमें बाकी सारे रेशियोज को निकालना है। आइए लाइन से निकाला जाए। साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ थीटा होता है थीटा एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी ही होगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए 5 के अपॉन 13 के और के गया, आंसर कितना आ जाएगा? नोट करते जाइए। कॉस थीटा पे आइए बात करते हैं। इसका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा एंगल के लिए बेस कौन सा है? बीसी, और हाइपोटेन्यूज एसी ही है। इसका वैल्यू कितना है? 12 के बाई 13 के। कितना हो गया आंसर? चलिए tan पे अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स। tan का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। कितना कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 के बाई 12 के और के गया, आंसर कितना आ गया? 5/12। आइए कॉट थीटा पे बात कर ली जाए। कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए इतना नहीं लिखते हैं। कॉट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 12/5। कोई शक? उसी तरह स्टूडेंट्स कॉसेक थीटा जो होता है हमारा, वो होता है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा हमारा कितना है? 5/13। तो ये कितना आ जाएगा? 13/5। तो हमारा यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। हमने फिर से वही काम किया है, दो साइड दिया हुआ था, हमने उसे देखा, के साथ उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक फैक्टर दे दिया, फिर तीसरा साइड हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद हमने बाकायदा फॉर्मूला यूज किया है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, दिमाग में तो फिट हो जाना चाहिए आपके। और फिर हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा इस्तेमाल करिए, आराम से खत्म है खेल, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री और इसके अलावा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। इसके लिए स्टूडेंट्स हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक एंगल ए के लिए और एक एंगल बी के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम। ये एंगल ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप जो नाम देना चाहें, तो हम यहां नाम दे देते हैं सी और डी। ठीक है, और ये दूसरा राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एंगल हो गया बी और इसे हम नाम दे रहे हैं ई और एफ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है वो है कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब देखिए, कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस ए का मतलब क्या हो गया? एडी अपॉन एसी। अच्छा, और कॉस बी का मतलब क्या हो गया? कॉस बी का मतलब हो गया बी एफ अपॉन बीई। कोई शक? कॉस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस एडी है और हाइपोटेन्यूज एसी है, यहाँ पे बेस बी एफ है और हाइपोटेन्यूज बीई है, तो लिख लिया कॉस ए ऑफ कॉस बी का वैल्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा रेसिप्रोकल इधर उधर कर देते हैं। एडी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीई कर दिया हमने, एक्सचेंज कर दिया इन दोनों को। अब देखिए, एडी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीई, हमने ये चीज कर दिया ना स्टूडेंट्स, मतलब सिमिलैरिटी की ओर जा रहे हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमने पीछे बात कर लिया है, हमें सिमिलर करना है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स को हम जैसे ही सिमिलर करेंगे, एंगल इक्वल टू एंगल बी हो जाना है ना। अब देखिए कैसे सिमिलर करते हैं। हमें क्या क्या सिमिलर करना है? हमें फिर डीसी अपॉन ई एफ का वैल्यू करना है इनके बराबर। ठीक है, मान लीजिए इनको हमने के ले लिया। ठीक है, लेट इसको मान लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब बताइए स्टूडेंट्स की जो डीसी साइड है, ठीक है, डीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डीसी का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर, ये होगा। एंड इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ई एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, डीसी स्क्वायर आ गया। अच्छा, एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी को लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ बी, और एडी को हम क्या लिख सकते हैं? एडी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ बी एफ। तो डीसी स्क्वायर क्या आ गया? अब डीसी स्क्वायर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर बीई स्क्वायर
माइनस के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, मतलब डी सी स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट्स, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर आया, आया कि नहीं आया। थर्ड साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स का उनका कुछ रिलेशन अब आएगा। आप देखिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हम खेल करने वाले हैं, क्या, डिवाइड 1/2। आइए देखते हैं अब खेल। तो डी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाना है वो के स्क्वायर कॉमन बीई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बीई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ये कटा, क्या बचा स्टूडेंट्स, के स्क्वायर बचा। अच्छा, इसका मतलब डी सी अपॉन ई एफ का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, के आ गया। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये और ये इनसे हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, इसे अगर हम ए मानते हैं और इसे अगर हम बी मानते हैं तो क्या मिला यहाँ पे स्टूडेंट्स, फ्रॉम ए एंड बी क्या मिल गया हमें, ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बीई इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू के आ गया। बताइए, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू तीनों के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ ई। ये होगा जब ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स बाय, ठीक है, बाय एस एस एस, ठीक है, क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जो एंगल डी ए सी है वो किसके बराबर है, एंगल एफ बी ई के। तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो क्या कि एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी। प्रूव। बस ऐसे ही चलना था हमें और कुछ करना नहीं था, ठीक है। क्या करना था दिमाग में समझ लेना है आपको अभी, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। दिमाग में आपको क्या लगाना है, आपको देखिए आपको दे दिया है cos ए और cos बी का वैल्यू बराबर, तो हमने cos ए और cos बी दोनों ट्रायंगल्स का लिख लिया, साइड्स का रेशियो कौन कौन सा है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया। अब इन दोनों को हमने के बराबर मान लिया, ठीक है। चलिए इसको हम यूज करेंगे अब आगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं कि डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ये कहां से आया स्टूडेंट्स, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आया, ठीक है। तो ये लिखा और ये लिखा हमने, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लिख दिया दोनों में। अच्छा, अब एक को हमने दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। अब क्या पाया, देखिए यहाँ ए सी को हम चेंज कर सकते हैं के टाइम्स ऑफ बी, उसी तरह ए डी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ बी एफ, ठीक है, क्योंकि यार ए डी बाई बी एफ इज इक्वल टू के है और ए सी बाई बी भी इज इक्वल टू के है। समझ में, अलग अलग मैंने यूज किया है। तो हमने ए सी और ए डी को रिप्लेस कर दिया बीई और बी एफ के टर्म में। अब ये बी और बी एफ क्या ई एफ स्क्वायर में कंटेन कर रहा है, जो कि थर्ड स्क्वायर का रेशियोज है, डी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर। तो उन दोनों का जब रेशियो हमने किया तो क्या आ गया वैल्यू उसका, डी सी बाई ई एफ का वैल्यू के ही आ गया, आया। अच्छा, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, दोनों को जब कंबाइन किया हमने तो क्या पाया कि ये और ये ट्रायंगल बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। ट्रायंगल्स जब दो सिमिलर होता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, हर एक एंगल उनका क्या होता है, इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसी तरह एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल हो जाना है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई मार लीजिएगा स्टूडेंट्स। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया है 7/8 है। अच्छा, अब हमें निकालना है इन दोनों क्वेश्चंस का वैल्यू। तो हम पहले 2 का आंसर निकाल लेते हैं जो कि इजी पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा आप। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर दिया हो तो मतलब उसका होल स्क्वायर ही करना है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा 49/64। कोई शक, ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें या साइन स्क्वायर थीटा लिखें, बात बराबर है। हाँ, लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, साइन थीटा स्क्वायर के, ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे एंगल का स्क्वायर आपने कर दिया है, साइन का स्क्वायर किया ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर।
साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कभी नहीं होता है साइन थीटा स्क्वायर, ये नहीं होता है, ठीक है, ये चीज कभी नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है होल स्क्वायर में, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है, ध्यान देना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरे को सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, दूसरे के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें एक ट्रायंगल बना लेना होगा। और इसे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। चलिए, गिवन क्या है हमें स्टूडेंट्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। इसका मतलब किस किस साइड्स का रेशियो दिया स्टूडेंट्स, कॉट किसके किसके लिए होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए, थीटा के लिए बेस कौन है, बीसी, और परपेंडिकुलर कौन है इसका, ए बी। आ गया, तो लेट BC इज इक्वल टू 7K, AB इज इक्वल टू 8K, कोई शक। अच्छा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें दिया हुआ है कितना, 8K, और BC स्क्वायर दिया हुआ है 7K, ठीक है। 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर आ गया हमारा कितना, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाता है 113K स्क्वायर के बराबर। तो हमारा AC जो है वो आ गया √113K, ठीक है, प्लस माइनस में, और हम लेंगे AC को पॉजिटिव, तो यहाँ लिख लेते हैं √113K बाहर, के ऊपर रूट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा। अब आइए स्टूडेंट सब वैल्यूज निकालते हैं हम। तो हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा एंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स इसका, यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन थीटा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए साइड है ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। अब क्या क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 8K अपॉन √113K, के गया 8/√113, ये आ गया। अच्छा, अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बताइए बेस कौन सा है थीटा एंगल के लिए, BC, और हाइपोटेन्यूज AC ही है। BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 7K, √113K, K और K गया, कितना आ गया, 7/√113, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस का भी वैल्यू आ गया और साइन का भी वैल्यू आ गया, ओके। अच्छा, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस बी है और ये A माइनस बी है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, बाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। A स्क्वायर 1 है और B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर साइन थीटा, और नीचे में A स्क्वायर 1 है और B स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 7/√113 का होल स्क्वायर। कोई शक, हम यहां सॉल्व कर देते हैं इसे अब, ठीक है, इसे हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू √113K। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113 बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। 113 एलसीएम ले लीजिए, 113 माइनस 64 बाई 113, और नीचे में भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए अब,
ये आ जाना है 49/64, चेक कर लीजिए, ठीक है, 49/64 ये आ जाना है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आएगा 49/64, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही आया, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, फिर से मैं समझाता हूं। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था तो पहले हमने दूसरे का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिया। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 49/64, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया और तो कुछ करना नहीं था। अच्छा, अब हमें ये निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने ट्रायंगल बनाया, हमें ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने इसे 8 के मान लिया और इसे मान लिया 7 के, ठीक है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस होता है स्टूडेंट थीटा एंगल के लिए बीसी और ए बी हो जाता है उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने 7 के और 8 के मान लिया उनको रिस्पेक्टिवली, फिर थर्ड साइड हमें निकालना था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उससे हमें एसी का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब आइए हमने यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया, इस ट्रायंगल से निकाला हमने, फॉर्मूला में पुट किया, जो निकालना है हमें एक्सप्रेशन में उसको पुट किया। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में रख दिया, साइन थीटा का वैल्यू रखा, कॉस थीटा का वैल्यू रखा, होल स्क्वायर किया, एलसीएम लिया और फिर हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी वीवीआई मारिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4 के बराबर गिवन है, हमें चेक करना है इस कंडीशन को, ये ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे दिया है, मतलब cot ऑफ एंगल a कितना हो जा रहा है 4/3। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं हम फिर से, एंगल a को हम नीचे बैठा देते हैं, देखने में आसानी होता है उसे। ये एंगल a हो गया हमारा, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है, एंगल b पे हमारा राइट एंगल है। चलिए, तो cot a 4/3 है, मतलब cot के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा a एंगल के लिए ए बी, अच्छा, और a एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी। लेट, फिर से वही, ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू 3k, लिख लेते हैं हम 4k एंड 3k बाय, अच्छा, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, AC कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5k, AC हमारा एक्चुअल कितना लिया गया 5k, ठीक है। चलिए इसे 5k हम मान लेते हैं, ओके। अब हमें क्या क्या स्टूडेंट्स चेक करना है, हमें tan चाहिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें tan चाहिए, तो tan ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा बताइए, tan ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC और बेस कौन सा है AB, तो मतलब हमारा रेशियो क्या आ गया 3k/4k दैट इज इक्वल टू 3/4। हम डायरेक्टली कॉट ए का भी उल्टा लिख सकते थे, कॉट क्या होता है tan क्या होता है कॉट का उल्टा, तो हम डायरेक्ट लिखते तो 3/4 हमारा उससे भी आ सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है स्टूडेंट कॉस, कॉस कितना है बताइए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए बेस कौन सा है AB और हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 4k/5k, k और k गया 4/5 हो गया कॉस ए। अब आइए निकालते हैं साइन, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है स्टूडेंट्स BC और AC हो गया हाइपोटेन्यूज, और 3k/5k, k और k गया 3/5 आ गया हमारा साइन ए। चलिए LHS लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan का स्क्वायर ए का मतलब tan ए का होल स्क्वायर कितना है 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं हम 1 माइनस
9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 गया, आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7/25। ये आया हमारा LHS। चलिए RHS पे अब बात कर लें, ठीक है। RHS कितना है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अच्छा तो कॉस ए कितना है स्टूडेंट्स 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कितना, और साइन कितना है स्टूडेंट्स 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम चलिए अलग अलग लिखते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये हो गया 16/25 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9/25। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम दोनों का कितना आ गया, सेम आएगा 25 और ऊपर में 16 माइनस 9 कितना आ गया स्टूडेंट 7/25, दोनों इक्वल आ गया। तो यहां लिख दीजिए देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव, यही करना था प्रूव हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से समझा देता हूं, हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे दिया है, तो मतलब cot A से हमने 4/3 निकाला। अब cot A, अब ट्रायंगल बनाया हमने और फिर साइड्स का हमने बता दिया वैल्यू आपको, ठीक है। कैसे कैसे देख लिए अब, ठीक है, ये देखते आ रहे हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड का वैल्यू निकाल लिया। अब स्टूडेंट जो जो चाहिए हमें RHS में और LHS में दोनों निकाल लिया हमने। tan A चाहिए, cos A चाहिए और sin A, तीनों का वैल्यू हमने निकाला इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। फिर हमने LHS में पुट किया तो 7/25 लास्ट में वैल्यू मिला, RHS में पुट किया वैल्यू उसको तो 7/25 मिला। उससे हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चेक हो गया ना कि ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट एंगल B है, ठीक है, और हमें चूंकि tan A का वैल्यू दे दिया इसलिए एंगल A हमने नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल B पे है 90 डिग्री, ये इसको C मान लेते हैं, इसको एंगल A, ठीक है। अच्छा अब सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्टूडेंट्स tan ऑफ एंगल A जो है 1/√3 है। इसका मतलब क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें परपेंडिकुलर बाय बेस का वैल्यू गिवन है एक तरह से। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, एंगल A के लिए BC, और बेस क्या होता है AB। तो लेट AB इज इक्वल टू √3 के एंड BC इज इक्वल टू K, ठीक है। देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम सीधा लगाते हैं और तीसरे साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसा अभी तक करते आए हैं 5-6 क्वेश्चन से। चलिए निकालते हैं उसको। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा कितना कितना है स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर √3 K का होल स्क्वायर हो गया और BC स्क्वायर K का होल स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 4K स्क्वायर। देयरफॉर AC कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 2K, ठीक है। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2K हमने उठा लिया, ठीक है। 2K यहां हम रख देते हैं, इसको K माना है और ये है √3K, यही गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे हम। साइन ऑफ एंगल A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। चलिए बताइए साइन A, साइन ऑफ एंगल A का मतलब क्या हो गया, साइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है BC, तो साइन A का फॉर्मूला हो गया BC अपॉन AC इंटू cos C पे है भाई, cos ऑफ C बोल रहा है, cos C, cos के लिए क्या होता है फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल C के लिए बेस कौन सा है BC, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। कोई शक। उसके बाद आते हैं cos A पे स्टूडेंट्स, cos ऑफ A कितना हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स AB अपॉन AC प्लस साइन C कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल C का परपेंडिकुलर कौन सा है सामने वाला, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इंटू है ये, ठीक है। साइन C क्या है इंटू है cos A से। हो गया स्टूडेंट्स।
तो हमें क्या देखने को मिला कि BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर, मतलब BC अपॉन AC का स्क्वायर, और इधर आ गया AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब बताइए BC बाई AC, BC का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? K स्क्वायर, BC स्क्वायर का वैल्यू है, और AC स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4K स्क्वायर। कोई शक? AB स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3K स्क्वायर, और AC स्क्वायर का 4K स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कट कुट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसको ऐड कर देते हैं, 4K स्क्वायर एंड ऑल्सो 4K स्क्वायर, कट कुट के कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1। तो आंसर आ गया पहले का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा वाला भी इसी तरह हम कर लेते हैं, आइए। cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पे अब। cos A, cos ऑफ एंगल ए कितना होगा स्टूडेंट्स? बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC इंटू cos C। cos C के लिए बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बेस बाय हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। ठीक है, एंगल C के लिए बेस यही ना होगा, तो cos के लिए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos C के लिए। ठीक है, माइनस sin A, साइन ऑफ एंगल ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए का परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC इंटू साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये देखिए, ये और ये टर्म पूरा सेम सेम नहीं है, पूरा का पूरा ये कट गया, कितना हो गया स्टूडेंट? 0, खत्म। बहुत ही इजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप है आपको ये डायरेक्ट सीन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया, साइन ए अलग से निकालिए, कॉस ए अलग से निकालिए, कॉस सी अलग से निकालिए, साइन सी अलग से निकालिए, सबको अलग अलग निकाल कर पुट करिए यहाँ पर, आपको आंसर यही और यही मिलेगा दोनों केसेस में। ठीक है, नोट करिए इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल Q पे राइट एंगल है। ठीक है, अच्छा हमें PQ साइड का लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR साइड का लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया है स्टूडेंट्स कि लेट QR इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, एंड PR फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 25 माइनस X सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल कितना है? 25 है, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 25 माइनस x। अच्छा, अब इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? x का वैल्यू मिलेगा। चलिए निकालते हैं कैसे। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसे x मान सकते हैं, इसे भी 25 माइनस एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई शक? एक्स स्क्वायर कट गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। अच्छा, 25 को इधर ले आया स्टूडेंट्स, कितना हो गया? ये 600 और 50x उधर ले गया, ये और ये कटा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आई थिंक 12 आएगा, x का वैल्यू आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, x अगर 12 आ गया तो इसका मतलब है QR जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो हमारा PR है वो कितना है? 25 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें ये 13 सेंटीमीटर पता चल गया, और ये हमें 12 सेंटीमीटर पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आइए, अब जो वैल्यू निकालना है उस पर बात कर लिया जाए। हमें साइन P का वैल्यू निकालना है। अब साइन P इसका, अब बताइए स्टूडेंट्स, एंगल P के लिए साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। चुपचाप से ये लिख लीजिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? अपोजिट वाला साइड QR, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा PR। क्या क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? 12/13, यही आंसर है। उसके बाद आइए कॉस ऑफ P पे,
कॉस का क्या होता है, कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब एंगल पी के लिए बेस कौन सा है स्टूडेंट्स, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज पी आर 5/13। आंसर हो गया हमारा। अच्छा अब आइए tan ऑफ पी पे। tan के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। बताइए एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। कोई शक, तो 12/5 हमारा आंसर हो गया। तीनों आंसर आ गया, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्या था हमारे पास एक ही क्लियर साइड दिया हुआ था और इन दोनों का साइड्स का सम दिया हुआ है 25 है। तो अगर एक को हम x मानेंगे तो दूसरा 25 - x हो जाएगा। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं स्टूडेंट्स, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो x अगर 12 सेंटीमीटर आ गया मतलब हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर। और आप लॉजिकली भी सोचिए, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के आसपास तो दोनों साइड नहीं होता है, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक तो उससे कम है और दूसरा तो बहुत ही कम है, ठीक। अच्छा अब हमें एंगल पी पे निकालना है साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, उसका अपोजिट साइड क्यू आर और हाइपोटेन्यूज पी आर। अब कॉस पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल पी के लिए बेस कौन सा है, पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी आर। अच्छा उसके बाद एंगल पी के लिए क्या है परपेंडिकुलर, ये है, और बेस क्या है ये, तो tan पी का हम वैल्यू निकाल लिए, सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1 के अपने आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। ट्रू फॉल्स है और जस्टिफाई करना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं कि tan of any angle is equal to what, perpendicular upon base। अच्छा if perpendicular is greater than base तब क्या होगा, then tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अच्छा if perpendicular is less than अगर बेस होगा तब क्या होगा स्टूडेंट्स, tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स क्या सही है स्टेटमेंट, क्या tan का वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा 1 से, नहीं बड़ा भी हो सकता है। तो दिस इज फॉल्स, पहला फॉल्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि tan हमेशा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू ज्यादा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो गया बेस से, तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा आ जाएगा, tan 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर हमारा जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाएगा तब हमारा tan a का वैल्यू 1 से छोटा होता है, ठीक है। दोनों केस पॉसिबल है, तो इसीलिए केस फॉल्स है। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 से छोटा रहता है tan का वैल्यू, ठीक है। इस चीज को समझ गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेक ए हमारा 12/5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। सेक ए हमारा दिया हुआ है कितना, 12/5, ओके। अच्छा तो ये केस पॉसिबल है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है। अच्छा सेक ए का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मतलब ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये 12K मान लेंगे और ये हो जाएगा 5K, ठीक है। अच्छा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10.9K, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.9K, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज है, कोई शक। बाकी दोनों साइड्स हमारा क्या है, छोटा है। अच्छा इन दोनों का सम इससे बड़ा है, ट्रायंगल में तो यही होता है, इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा और इन दोनों का सम भी थर्ड साइड से बड़ा होगा। ट्रायंगल का रूल है हमेशा स्टूडेंट्स कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमारा ट्रायंगल का सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है ये स्टूडेंट्स। अब बोल रहा है क्या स्टूडेंट्स, देखिए क्या सेक ऑफ 12/5 पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है भाई, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये केस क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगले पे स्टूडेंट्स। क्या कॉस ए जो होता है वो एब्रीविएशन छोटा होता है टर्म कॉसेकेंट का ऑफ एंगल ए, नहीं, फॉल्स। कॉस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। कोसेकेंट का छोटा होता है कॉसेक, ओके। कॉस का छोटा होता है, कॉस किसका छोटा होता है, कोसाइन का,
ठीक है, कोसाइन का छोटा होता है कॉस, तो ये फॉल्स था। अब आते हैं अगला स्टूडेंट्स, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए, नहीं, फॉल्स। इस भी मैंने बता दिया, ये दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है स्टूडेंट्स, कोटेंजेंट ऑफ ए है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। कॉट ए क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। अच्छा, अगला लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। एंगल ए का कोटेंजेंट होता है, ठीक है। कॉट और ए जो है साथ में रखा जाता है, प्रोडक्ट नहीं है, साथ में आता है वो, ठीक है। अच्छा, अब बता रहे हैं स्टूडेंट्स की साइन थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है फॉर सम एंगल थीटा। अच्छा, एज वी नो साइन थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, ऑल्सो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ये पता है ना स्टूडेंट्स हमें। अच्छा, जब हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा होगा तो देयरफॉर साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, होगा कि नहीं। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 आना है ना, तो ये फॉल्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, नोट कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। ये वाली चीज को आप समझ लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू 4/3 आ रहा है, और साइन थीटा हम जान रहे हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से तो बड़ा होता ही नहीं, हाइपोटेन्यूज तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है भाई ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो फिर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज जब परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा रहेगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से तो हमेशा छोटा ही आएगा ना, ये वैल्यू तो इससे छोटा है, मतलब इन दोनों का डेसिमल क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा ही रहना है, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के एग्जाम में अब तो एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा आना है, तो इस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, इन सब चीज में ही फंसाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत फंसाएंगे वहां, ओके। तो ध्यान देने वाला है चीज जो भी है। अगर आपको कॉस के बारे में पूछा जाए, साइन के बारे में पूछा जाए, तो दोनों का वैल्यू हमेशा 1 से कम रहता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो दोनों का फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज से ही डिवाइड हो रहा है, बेस भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड होता है कॉस में, तो वो भी 1 से छोटा रहेगा हमेशा राइट एंगल के लिए, तो याद रखना आपके लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन और कॉस दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ये दिमाग में बैठा लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1 ओवर होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1 खत्म कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब हम दूसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे एक्सरसाइज में क्या देखते हैं, मेनली हमें टेबल याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है, उनका वैल्यूज याद करना है उन्हीं एंगल्स पे, ठीक है। तो मैंने इस पे एक ट्रिक वीडियो बना रखी है, कैसे आपको टेबल याद करनी है, ठीक है। पाम रूल या फिर चांटा रूल जो भी है मैंने बना रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा आप उसे जरूर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। और हम अब डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। कैसे उन वैल्यूज को अप्लाई करते हैं हम, कहाँ कहाँ वैल्यूज अप्लाई होंगी, उन टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में हम एक्सरसाइज के थ्रू ही बात कर लेंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एक टाइप है जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज रखना है, ठीक है, याद करना है, और उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही रखते जाना है, ठीक है, और आपका फाइनल आंसर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता दिया स्टूडेंट्स, खाने वाला हाथ पे फोकस करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, अपने हथेली को देखते हुए। साइन का काउंटिंग इधर से होता है, कॉस का इधर से होता है, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इस तरह का ट्रिक मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देख लेना है जाके आपको उसको एक बार। साइन और कॉस के बारे में तो आपको जानना है, बाकी टैन कॉट सेक कॉसेक उसी से निकल जाता है, ओके। आइए बात करते हैं हम। तो साइन 60 डिग्री मतलब ये वाले उंगली पे हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे, साइन का काउंटिंग इधर से होगा, इधर से, तो 1, 2, 3, 3 उंगली का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो √3/2 आ गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब आते हैं कॉस 30 डिग्री पे स्टूडेंट्स। कॉस के लिए काउंटिंग इधर से होता है, 30 डिग्री का कौन सा उंगली है, 0, 30 डिग्री, इसे अब हमने इधर रख लिया। कॉस का काउंटिंग इधर से होगा, 1, 2, 3, फिर से 3 उंगली, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और डिवाइड किससे करना है, 2 से कर दिया, तो क्या हो जाएगा, √3/2 ये भी हो जाएगा। प्लस अब आइए साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री, साइन का इधर से काउंटिंग होगा, इसको ऐसे कर दिए, एक उंगली बचा इधर, एक का रूट 1 ही रहता है और बाई 2 से डिवाइड कर दिया। फिर आते हैं कॉस 60 डिग्री पे, मतलब ये वाला उंगली अब मोड़ दीजिए,
ठीक है, 60 डिग्री वाला उंगली ये है, इधर से काउंटिंग और कॉस के लिए तो एक ही उंगली आ रहा है, और जिस उंगली पे एंगल निकालना है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान दे रहे होंगे आप। तो क्या हो गया, एक ही उंगली, एक उंगली का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, और डिवाइड कर दे किससे, 2 से, ये आ गया हमारा √3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और नीचे में 4 हो जाएगा, प्लस 1/2, एलसीएम 1/4, ठीक है, एलसीएम लिया, 4 आया, 4 आया, कट के कितना आ गया आंसर, 1 आ गया, यही आंसर है पहले का, इजी था। अब आते हैं दूसरे पे आइए स्टूडेंट्स, दूसरा है tan स्क्वायर 45, ये बहुत इजी है, tan का और cot का 45 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू, 1 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, √3/2 हमने निकाला है, तो इसी का स्क्वायर कर देना है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसी का माइनस कर देना है। ओके, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, √3/2, तो यहाँ स्क्वायर है cos 30 डिग्री का, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √3/2, यहाँ स्क्वायर है साइन 60 डिग्री का, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस ये माइनस दोनों कट गया, बचा क्या हमारा 2, दिस इज आवर आंसर, एकदम इजी है। अगर आपको अभी भी शक हो रहा है कि tan 45 कैसे निकालेंगे, तो आपको cos 45 और sin 45 का वैल्यू आ जाएगा ना, चलिए निकाल के देख लेते हैं कैसे होगा। ये 45 डिग्री होता है बीच वाला उंगली, ठीक है, अब साइन के लिए इधर से काउंटिंग होगा, तो 1 2 उंगली, √2/2 कितना हो जाएगा, 1/√2। अच्छा, अब आते हैं 45 डिग्री cos के लिए, cos 45 डिग्री कैसे आता है, ये और ये उंगली को काउंट होगा, ये दोनों उंगली बचा इसके इधर, ठीक है, तो √2/2, दो उंगलियों को क्या करेंगे, काउंट को स्क्वायर रूट के अंदर रख देंगे और डिवाइड किससे देंगे, 2 से, तो √2/2, ये भी आ गया 1/√2। अब बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, sin भी 1/√2 है, cos भी 1/√2 है, 45 डिग्री पे कट के क्या हो गया, दोनों 1 हो गया ना, तो tan 45 का वैल्यू 1 आया, ठीक है, तो इस तरह 1 आया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे cos 45 स्टूडेंट्स कितना होगा, अभी हमने निकाला 1/√2, लिख दीजिए। अच्छा, sec 30 डिग्री क्या होता है, sec 30 डिग्री स्टूडेंट्स cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, याद करिए, रेसिप्रोकल होता है ना, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3। एक बार आप वो पाम रूल या चार्टर रूल देख लिए, आप सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाने हैं उससे, ठीक है, फोकस रखना है खाली। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा है, sin 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, 1/2, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करना है बस, हमें और कुछ करना नहीं है यहाँ। चलिए एलसीएम लिया जाए, नीचे में एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 2 + 2 √3/√3, और ऊपर क्या आ रहा है 1/√2, √3 ऊपर चला जाएगा और बाई √2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2 + 2√6, √2 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसा कर देते हैं हम कि √2 को यहाँ रख देते हैं और 2 + 2√3 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और आप पूरा ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सबका बकायदा वैल्यूज रखते जा रहा हूं मैं, बता दिया हूं ट्रिक भी कि कैसे क्या है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, ऊपर हमने निकाल लिया है हाफ, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 45 tan 45 cot 45 दोनों 1 होता है, माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री sin 60 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, नीचे आते हैं हम sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, sec 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, प्लस cot 45 डिग्री 1 आया। चलिए कैलकुलेट करते हैं अब हम, ऊपर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2√3 हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, इसके पास √3 नहीं है तो √3 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास दोनों नहीं है, ठीक है, 1 के पास, तो 2√3 से मल्टीप्लाई किया,
और 2 के पास √3 है, 2 नहीं है तो इससे 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले को। अच्छा अब नीचे आते हैं, नीचे भी वही होगा एलसीएम 2√3। चलिए इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, √3 है, 2 नहीं है तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। 1 के पास 2 है, √3 नहीं है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, और इस 1 के पास तो कुछ नहीं है तो इसको 2√3 पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। 2√3 पूरा कट जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर देखिए आ जाएगा हमारा ये 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3 + 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, इन्हें अच्छे से देखिए, नोट करिए। एक और बात स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप रैशनलाइज करना चाहें इन दोनों आंसर्स को तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज होप करता हूं मैं आपको आती होगी अच्छी से, तो आप रैशनलाइज खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक मैंने बता दिया है, इसे आप रैशनलाइज करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूं। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आप पे छोड़ रहा हूं, भरोसा करता हूं कि आप अब बना सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो नोट करिए इसे, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करेक्ट चॉइस को चूज करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर कर हमें देखना है दोनों केसेस में, ठीक है, कि इसका वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर है। पहले इन सबका वैल्यूज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, √3/2 के। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, √3/2 के। अच्छा, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, हाफ के। tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के। और साइन 30 डिग्री होता है हाफ के। अब बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, that comes out to be 2/√3 by 1 + 1/3, 2/√3 by 3 + 1/3, 3 पूरा ऊपर चल गया तो 2 × 3/√3 + 4, ठीक है। अच्छा, ये और ये कटा 2 बार में, ये और ये कटा √3 बार में, आंसर कितना आया, √3/2। और इस किसके बराबर होता है ये, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ, वैल्यूज रखा हमने और हमने ऑप्शन ए के बराबर ले आया। √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो साइन 60 डिग्री वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके बराबर है। अब आते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया 0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। कोई शक, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 किसके बराबर है, ऑप्शन डी के। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। बाकी 2 क्वेश्चंस ये हैं हमारे। तो ये पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a। कब ट्रू होगा, कब सही होगा, जब a का वैल्यू इन चारों में से कोई होगा। अब इन चारों को हम बारी बारी से यहां रखेंगे तो हम ये पाएंगे ना कि ऑप्शन ए हमारा आंसर सही है। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। sin 2 × 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा sin 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 sin a, दैट मीन्स 2 × 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये तब 0 हो रहा है जब a का वैल्यू क्या है, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तभी हो रहा है। बाकी सारे केसेस के लिए 0 नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन फिर से पहले क्वेश्चन जैसा ही है, हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। आइए निकालते हैं हम वैल्यूज। इनका वैल्यूज रख लेते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ। कोई शक? ठीक है, आइए अब चेक करते हैं हम क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, 3 को ऊपर भेज दिया तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, इससे कटा, ये ऊपर में आ गया √3। √3 किसके बराबर है स्टूडेंट्स? tan 60 डिग्री के बराबर। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज आवर आंसर। कोई शक? बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे दोनों। नोट करिए, वैल्यूज याद रहेंगे, धड़ल्ले से फटाक फटाक बनते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, फंसते जाएंगे आप। ओके, वैल्यूज वाले जाके ट्रिक देखिए, बार बार देखिए, दिमाग में बैठाइए उसे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं उसे। देखिए क्या दिया हुआ है, tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, और tan ऑफ सम अदर एंगल इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो tan A प्लस बी का वैल्यू दे दिया है √3, ठीक है, एंड tan A माइनस बी का वैल्यू दे दिया है 1/√3। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, √3 वैल्यू tan का किस एंगल पे होता है? tan का किस एंगल पे √3 होता है वैल्यू? tan 60 डिग्री गिव्स √3। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल a प्लस बी किसके बराबर होगा? एंगल a प्लस बी के अगर 60 डिग्री लिखेंगे एंगल a प्लस बी के जगह, तभी ना √3 आएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अच्छा यहाँ पे अब आइए, tan 1/√3 कब देता है? तो tan 30 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/√3। तो मतलब a माइनस बी का वैल्यू जब 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तब ना 1/√3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का वैल्यू है 30 डिग्री। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, आइए, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। तो ऐड कर दीजिए, ये कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा, और b का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? किसी एक में रखिए आप 45, यहाँ पे 45 रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 45 में क्या माइनस करेंगे कि 30 डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हो गया आंसर बी का। या 45 अब यहाँ रखिए, 45 में क्या ऐड करेंगे कि 60 डिग्री आएगा? 15 डिग्री बी का वैल्यू होगा तभी होगा। हो गया आंसर हमारा। यही था बेसिक क्वेश्चन हमारा। ये भी कंडीशन पूरा हो गया कि ए और बी दोनों 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है दोनों का वैल्यू, दोनों का सम 0 से 90 के बीच में है, और ए जो है वो बड़ा एंगल है। तो दोनों कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। इस तरह बस बनाना था, बेसिकली कुछ करना नहीं था, कंपेयर करना था आपको कि ये वाला जो एंगल होगा वो किसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू देता है। तो tan ऑफ 60 डिग्री हमें √3 मिलता है, मतलब ये a प्लस बी जो पूरा एंगल है, tan के साथ जो एंगल पूरा दिया हुआ उसका वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह tan ऑफ सम एंगल इज 1/√3, तो ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए? तब tan 1/√3 देगा जब 30 डिग्री पे रखेंगे हम इस एंगल की जगह जब 30 डिग्री रखेंगे, तो मतलब a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों अलग अलग इक्वेशन से हमने सॉल्व किया और a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स आइए अपने आखिरी क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कंसेप्चुअली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स खेलना है हमें और जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है हर टाइम? देख लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। लेट ए जो है वो 30 डिग्री है और बी जो है वो 60 डिग्री है, हम दोनों को अलग अलग ले लिए। अब LHS पे आते हैं। LHS क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, मतलब 1 आ गया। LHS आ गया 1 हमारे पास।
अब आते हैं स्टूडेंट्स आरएचएस पे। आरएचएस है साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? साइन 30 डिग्री, आइए फिर से देखते हैं। साइन 30 डिग्री, इसके पहले थंब से काउंट करते हैं। इसके पहले कितना उंगली है? एक ही उंगली है। एक उंगली का स्क्वायर रूट 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 60 डिग्री, ये वाला उंगली पे 60 डिग्री होता है तो इसको छोड़ दिया। इसके पहले कितना उंगली है? 1 2 3, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 2 से डिवाइड दे दिया। तो ये क्या मैच कर रहा है 1 से? नहीं। तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, सारे वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या बढ़ते जाता है? थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है स्टूडेंट्स? वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? हाफ, इसका मतलब 0.5। फिर आते हैं साइन 45 डिग्री पे कितना होता है स्टूडेंट्स? वैल्यू 1/√2, और इसका मतलब होता है 0.707। ओके, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? √3/2, और इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0.866। ठीक है, अच्छा लास्ट में साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। देखिए वैल्यू बढ़ रहा है, 0, 0.5, 0.7, 0.866, 0.1। वैल्यू बढ़ रहा है तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते जाता है हमारा साइन में। अब आते हैं कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। कॉस 0 का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो जाता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 होता है, 0.866 होगा। ठीक है, अब आप तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दिख ही गया होगा। ये हो जाएगा 0.707। ठीक है, 0.707 कैसे हुआ? ये हो जाता है 1/√2, और 1/√2 का वैल्यू हो जाता है 0.707। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट आइए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हाफ, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो आपने देख लिया वैल्यू क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो यहाँ तो क्या बोल रहा है? क्या थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा बढ़ता है? नहीं, फॉल्स, कतई नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, नो। ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। ठीक है, हर किसी के लिए तो नहीं ना होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स है। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अच्छा, कॉट ए का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कॉट 0 का मतलब क्या हो गया? कॉट 0 का मतलब हो गया कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1, और साइन 0 कितना होता है? 0। हम मैंने बता दिया है ट्रिक वाले वीडियो में ही, आप फिर से जाकर उस वीडियो को देखिए जहां पे मैंने चार्टर रूल या पाम रूल बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए। वहां पे मैंने लिखा था एक चीज, समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अनडिफाइंड ही लिखिए उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दिस इज ट्रू। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2 भी खत्म होता है। वैल्यूज पे डिपेंडेंट ये पूरा एक्सरसाइज था। वैल्यूज आपने अगर याद कर लिया, टेबल आपने याद कर लिया, तो चुटकियों का काम है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। एक और बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नए टाइप के एग्जांपल्स हैं, तो उन्हें भी आप देखिएगा। ओके, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? बताइए कमेंट कर जरूर मुझे। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं भी कोई चीज समझ में ना आई हो, मुझे आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर पूछ सकते हैं। ओके, तब तक अगले लेक्चर का इंतजार करिए। खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एंड टेक केयर।